पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली नई नवेली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ले ली है। इन मंत्रियों में एक महिला चेहरा भी शामिल है। कैबिनेट मंत्रियों का शपथ समारोह 19 मार्च को पंजाब राजभवन के गुरु नानक ऑडिटोरियम में हुआ। इससे पहले सीएम भगवंत मान ने 18 मार्च को ही अपने ट्विटर अकाउंट से शपथ लेने वाले कैबिनेट मंत्रियों के नाम की घोषणा कर दी थी। इस बार पंजाब कैबिनेट में अलग अलग पेशों से आने वाले विधायक शामिल हैं, जिनमें 2 किसान, 3 अधिवक्ता, 2 डॉक्टर्स, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक इंजीनियर और एक बिजनेसमैन भी शामिल है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के टिकट से इस बार 10 डॉक्टरों ने चुनाव जीता है, जिनमें से 2 महिलाएं हैं। मोगा से अमनदीप कौर अरोड़ा और मलौद से बलजीत कौर। हरपाल सिंह चीमा लगातार दूसरी बार विधायक बनने वाले हरपाल सिंह चीमा नाभा के रहने वाले हैं और पेशे से वकील हैं। उन्होंने संगरूर के रणबीर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई की है। पढ़ाई के दौरान ही हरपाल को राजनीति ने आकर्षित किया। कॉलेज के दिनों में वो छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे। हरपाल चीमा संगरूर के बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मलेरकोटला बेअदबी मामले में आम आदमी पार्टी के दिल्ली से विधायक नरेश कुमार का नाम आने के बाद हरपाल चीमा आप के संपर्क में आए थे। उस समय वो नरेश कुमार के केस की पैरवी कर रहे थे। मामला आगे बढ़ा तो साल 2017 में हरपाल सिंह ने पहली बार आपके टिकट पर संगरूर जिले की दिड़बा सीट से चुनाव लड़ा। उस चुनाव में हरपाल सिंह चीमा ने कड़े मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अजय सिंह रटौल को 4000 से ज्यादा मतों से शिकस्त दी थी। पहली जीत हासिल करने के बाद हरपाल सिंह को पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। आम आदमी पार्टी ने चीमा के प्रदर्शन को देखते हुए साल 2022 में विधानसभा चुनावों में फिर से दिड़बा सीट से मैदान में उतारा। इस बार चीमा ने अपने प्रतिद्वंदी शिरोमणि अकाली दल के गुलजार सिंह को करारी शिकस्त दी और दोबारा पंजाब विधानसभा पहुंचे। बलजीत कौर पंजाब कैबिनेट की एकमात्र महिला सदस्य हैं। पेशे से नेत्र रोग विशेषज्ञ बलजीत को उनके पिता से राजनीति विरासत में मिली है। बलजीत कौर के पिता प्रोफेसर साधु सिंह 2014 से 2019 तक फरीदकोट के सांसद रहे। अपना पहला चुनाव लड़ने के लिए बलजीत नवंबर 2021 में पंजाब सरकार की नौकरी से रिटायर हो गई। सरकारी नौकरी से इस्तीफे के बाद बलजीत कौर वर्तमान में मुक्तसर शहर के एक धर्मार्थ अस्पताल में प्रैक्टिस कर रही हैं। बलजीत ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एमएस नेत्र विज्ञान में किया है। रिटायरमेंट लेने से पहले लगभग 8 सालों तक सिविल हॉस्पिटल मुक्तसर में प्रैक्टिस की है। इसके साथ ही उन्होंने फ्री मुफ्त कंसल्टेंसी और सर्जरीज की, जिस कारण से लोगों के बीच उनका कद बढ़ा। चुनाव प्रचार के दौरान बलजीत कौर ने महिलाओं को सशक्त बनाने, स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बात की। बलजीत ने एक चुनावी भाषण में कहा था, अपनी सरकारी नौकरी के दौरान जब मैं मुफ्त में सर्जरी कर रही थी, निजी अस्पतालों ने मेरे खिलाफ एक अभियान शुरू किया था, लेकिन लोगों ने पेशे के प्रति मेरी भक्ति को पहचाना। मुझे उम्मीद है कि वो राजनीति में भी मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। हमें लगा कि अगर हमारे पास यहाँ उचित बुनियादी ढांचा हो तो हम बेहतर कर सकते हैं। मैं एक सरकारी नौकरी कर रही थी और वहाँ कमियां देखी, जिन्हें हम अब ठीक कर देंगे। हरभजन सिंह ईटीओ अमृतसर जिले के जंडियाला विधानसभा के विधायक हरभजन सिंह ईटीओ के पास कई क्षेत्रों का अनुभव है। हरभजन सिंह ने टीचर, पीसीएस ऑफिसर और एक वकील के रूप में काम किया है। साल 2017 में पहली बार चुनावी मैदान में उतरने वाले हरभजन को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने 2022 में एक बार फिर से किस्मत आजमाई और इस बार जीत हासिल की। जंडियाला स्थित सरकारी स्कूल में एक भाषण के दौरान हरभजन सिंह ने बताया था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे टीचर बने, लेकिन उनमें आगे बढ़ने की इच्छा थी, इसलिए 2012 में पीसीएस का एग्जाम क्लियर किया। उन्हें एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग मिला। 5 साल इस विभाग में नौकरी की। 2017 में आम आदमी पार्टी से प्रभावित हुए और रिटायरमेंट ले लिया। 2017 में भी जंडियाला से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन कांग्रेस के डैनी बंडाला ने उनको हरा दिया। चुनाव में हार मिलने के बाद हरभजन ने लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। 2018 से 21 में उन्होंने लॉ की डिग्री भी मिल गई, लेकिन राजनीति नहीं छोड़ी। 2017 से लगातार वे लोगों के संपर्क में रहे। इसका फायदा उनको साल 2022 में हुआ और उन्होंने डैनी बंडाला को 25,000 से ज्यादा वोट से हराकर जीत हासिल की। भगवंत मान की कैबिनेट में अगला नाम आता है विजय सिंगला का। विजय पेशे से डेंटिस्ट हैं। विजय ने पटियाला की पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की पढ़ाई की है और ये डेंटिस्ट अब भगवंत मान की कैबिनेट में नई जिम्मेदारी संभालेंगे। विजय सिंगला को आम आदमी पार्टी ने मनसा से अपना उम्मीदवार बनाया था। मनसा चुनाव में हॉट सीट बन गई थी क्योंकि कांग्रेस ने इस सीट से गायक सिद्धू मूसेवाला को उतार दिया था। हालांकि सिंगला को मूसेवाला को हराने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सिंगला ने मूसेवाला को 63,000 से ज्यादा वोट से हराया। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक 52 साल के विजय सिंगला के पास करीब 6.5 करोड़ की संपत्ति है। हलफनामे के मुताबिक सिंगला साफ छवि के नेता हैं। उनके ऊपर कोई भी
क्रिमिनल केस नहीं है। लालचंद कटारोचक रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से आप में आए लालचंद को भगवंत मान ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दे दी है। 47 साल के लालचंद पंजाब की भोआ विधानसभा से चुनकर आए हैं। कांग्रेस के जोगिंदर पाल को 1200 वोट से हराकर लालचंद विधायक बने हैं। लालचंद ने साल 2017 में RMIP के चिन्ह पर चुनाव लड़ा था, तब उन्हें 13,000 से ज्यादा वोट्स मिले थे। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। आम आदमी पार्टी में आते ही लालचंद को SC विंग का अध्यक्ष बना दिया गया। लालचंद 5 साल से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं। इस बार विधायक बने और अब मंत्री भी। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक लालचंद के पास कोई अचल संपत्ति नहीं। गुरमीत सिंह मीत पंजाब में अब की दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। गुरमीत ने बरनाला सीट से चुनाव लड़ा और अकाली दल के कुलवंत सिंह को 37,000 वोट से हराया। पिछली बार गुरमीत को इस सीट से जीत मिली थी। पिछली बार गुरमीत ने कांग्रेस के कंवल सिंह ढिल्लों को करीब 2,000 वोटों से हराया था। गुरमीत पंजाब में आम आदमी पार्टी का यूथ विंग के अध्यक्ष भी हैं। गुरमीत सिंह मीत को एक दशक की मेहनत का फल आखिर मिल गया और भगवंत मान कैबिनेट में जगह मिली। गुरमीत केजरीवाल के साथ अन्ना आंदोलन के समय से जुड़े हुए हैं। गुरमीत ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। खबरों के मुताबिक उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी भी की। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। गुरमीत पंजाब में SC ST OBC की वेलफेयर कमेटी के सदस्य भी रहे। कुलदीप सिंह धालीवाल पंजाब की अजनाला सीट से चुने गए कुलदीप सिंह धालीवाल को भी पंजाब की नई सरकार की कैबिनेट में जगह मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 साल के कुलदीप शुरू से ही राजनीति से जुड़े रहे। अपने छात्र जीवन में उन्होंने वामपंथ की ओर रुख किया। 90 के दशक में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कुलदीप पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी थे। कांग्रेस में रहते हुए कुलदीप सिंह को सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया था। साल 2019 में कुलदीप ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। इस बार के विधानसभा चुनाव में अजनाला से कुलदीप ने अकाली नेता अमरपाल सिंह बोनी और कांग्रेस के हर प्रताप सिंह अजनाला को हराकर जीत हासिल की। कुलदीप सिंह को 43,555 वोट्स मिले। भगवंत मान की कैबिनेट में शामिल होने वाले 10 मंत्रियों में से कुलदीप सिंह एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर गंभीर क्रिमिनल केस दर्ज है। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक कुलदीप पर साल 2019 में एक मर्डर का केस दर्ज हुआ था। कुलदीप ने बताया है कि उनका पेशा किसानी है और वो 10वीं तक ही पढ़े हैं। लालजीत सिंह भुल्लर अमृतसर के पट्टी से आम आदमी पार्टी के विधायक लालजीत सिंह भुल्लर ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आप में शामिल होने वाले भुल्लर का कहना है कि बाकी पार्टियों ने पंजाब में केवल भ्रष्टाचार किया और नशे से राज्य को खोखला कर दिया। पट्टी सीट से लगातार 4 बार के विधायक और बादल परिवार के दामाद आदेश प्रताप सिंह कैरों को हराकर भुल्लर विधानसभा पहुंचे हैं। 41 साल के लालजीत सिंह भुल्लर का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अकाली दल कार्यकर्ता के रूप में की थी और साल 2015 तक कैरों के कट्टर समर्थक रहे, लेकिन राज्य में बढ़ती बेअदबी की घटनाओं के कारण वो नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस नेता हरमिंदर सिंह गिल के लिए काम किया। साल 2017 के चुनाव में गिल पट्टी से विधायक बन गए, लेकिन बाद में गिल का नाम आपराधिक मामले में सामने आया तो भुल्लर ने एक बार फिर आदेश प्रताप सिंह कैरों का दामन थाम लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अकाली दल उम्मीदवार बीबी जागीर कौर के लिए काम किया। इसी साल वो अरविंद केजरीवाल से प्रभावित होकर आप में शामिल हो गए। आपने भी भुल्लर पर भरोसा दिखाया और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके ऊपर दांव खेला। चुनाव प्रचार के दौरान आदेश प्रताप सिंह कैरों सब पर भारी दिखे, लेकिन भुल्लर अकाली दल के काफी वोट तोड़ने में सफल रहे। भुल्लर ने शिरोमणि अकाली दल के कैरों को 10,999 वोटों से मात दी। ब्रह्मशंकर 56 साल के ब्रह्मशंकर उर्फ जिम्पा होशियारपुर के विधायक चुने गए हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में सीट से मौजूदा विधायक सुंदर श्याम अरोड़ा को करीब 14,000 वोटों से हराया है। ब्रह्मशंकर कांग्रेस के टिकट पर होशियारपुर निगम के पार्षद भी रह चुके हैं। पिछले साल वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। ब्रह्मशंकर मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के गगरेट के रहने वाले हैं। हालांकि उनका परिवार कई साल पहले होशियारपुर में आकर रहने लगा था। उनके पिता ने इसी जगह अपना कारोबार बढ़ाया, जिसे ब्रह्मशंकर भी देखते हैं। सरकार में अहम स्थान पाने वाले ब्रह्मशंकर ने 12वीं तक की पढ़ाई की है। हरजोत सिंह बैंस अरविंद केजरीवाल के करीबी बताए जाते हैं। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय किया है। वकालत की पढ़ाई के दौरान दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन से प्रभावित होकर हरजोत राजनीति से जुड़ गए। हरजोत सिंह बैंस रोपड़ जिले की आनंदपुर साहिब तहसील के गंभीरपुर गांव के रहने वाले हैं। पेशे से वकील हरजोत सिंह बैंस ने BA LLB की पढ़ाई की है। इसके साथ ही उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में एक कोर्स भी किया है। फिलहाल हरजोत पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वकील हैं। आंदोलन के बाद हरजोत ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा और साल 2013 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हरिनगर और तिलक नगर में आप के प्रचार की
कमान संभाली। आपकी जीत से केजरीवाल का हरजोत पर भरोसा और बढ़ गया। साल 2014 में जब आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ा, तब पंजाब में पार्टी के कन्वीनर हरजोत बनाए गए थे। पंजाब में पार्टी 4 सीटें जीत गई। 2017 में 26 साल की उम्र में उन्होंने साहनेवाल से आप के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त उनको सिर्फ 39,000 वोटों से ही संतुष्टि करनी पड़ी थी। बेंच पर पार्टी ने एक बार फिर विश्वास दिखाया और इस बार उन्होंने आनंदपुर साहिब सीट से जीत हासिल की है। उनके खिलाफ कांग्रेस के कंवरपाल सिंह और बीजेपी के डॉक्टर परमिंदर शर्मा खड़े थे। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी आयुष ने। मेरा नाम है आस्था राठौर। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।